बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। भाग 8 में बच्चों हमने चर्चा की थी गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरणों की किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित। और मैंने आपसे कहा था प्रश्नावली 13.4 आप स्वयं से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने हल कर ली है और अब अपने उत्तरों की जांच के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.4 जिसके हम प्रश्न संख्या 1 से 9 तक अर्थात सभी प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे बच्चों। देखिए पहला प्रश्न है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर उसकी त्रिज्या r है तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोलेंगे कि 4 पाई का मतलब 22/7 और त्रिज्या आपको दी गई है 10.5 तो 10.5 गुणा 10.5 हो जाएगा। आगे आप क्या करेंगे 4 गुणा 22/7 बच्चों 10.5 को आप लिख सकते हैं 105/10 गुणा 105/10। 5 से काट लीजिए 21 बार और ये 2 बार, ये भी 21 बार और ये 2 बार। 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 7 से ये 3 बार कट गया बच्चों। 22 दिया कितना हो गया 66 गुणा 21। 21 का पाड़ा बोलिए 6 बार, 66 का पाड़ा एक बार बोला तो 66 एकम 66 और बच्चों कितना बच गया 6 बच गया हासिल। और 66 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 132 और 6 138 तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया आ जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर या मैं कहूँ 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर आगे देखिए दूसरा, पहले का दूसरा, अगर त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर रहती है तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र वही 4 पाई r स्क्वायर और अब की बार 4 गुणा 22/7 r कितना है 5.6। 5.6 का मतलब 56/10 हो गया क्या। देखिए बच्चों 7 से काटिए, 7 से 8 बार कट जाएगा, ये 2 बार, ये 5 बार और फिर ये 2 से ये भी 5 बार। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 22 गुणा 8 गुणा 56/25 बच्चों। और जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा आप। क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दिया गया है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कर लीजिएगा बच्चों। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जरूर चेक कर लेंगे एक बार। अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो वही क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 4 पाई r स्क्वायर 4 गुणा 22/7 गुणा r कितना बच्चों 14 गुणा 14। 7 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 बार 22 चौक 88 और गुणा 14 दूनी 28 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सूत्र लगाना है, आर का मान रखना है और कैलकुलेट कर लेना है। 2464 आपके पास क्या जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल निम्न व्यास वाले, पिछले सवाल में आपको त्रिज्याएं दी गई थी, अब आपको व्यास दिए गए हैं। व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे हल, फिर आप लिखेंगे गोले का व्यास आपको दिया गया है यानी कि 2r बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर पहले केस में।
पहले केस में आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो r बराबर हो जाएगा व्यास का आधा 7 सेंटीमीटर। और क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा। 154 को 4 से गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास क्या अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। अगला देखिए, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। दूसरा देखिए, व्यास आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। हल में आप लिखेंगे गोले का व्यास आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 21/2 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। कितना बच्चों? 4 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 21/2 गुणा 21/2। अभी हमने हल किया था 66 गुणा 21, कितना आया था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर व्यास कितना है 21 तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2 यानी कि 10.5 और 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो कि हमने पहला ही सवाल किया था पहले का फर्स्ट, उसमें भी यही क्षेत्रफल आया था। दोबारा से आपने कैलकुलेट कर लिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला देखिए, रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है कैसे करना है। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्यास दे रखा है 3.5। व्यास अगर 3.5 है, वो भी मीटर में, ध्यान दीजिएगा मीटर में, ज़्यादातर कैलकुलेशन हम सेंटीमीटर में करते हैं, इसलिए मीटर वाली कैलकुलेशन को ध्यान में रखिए बच्चों। कहीं क्षेत्रफल का आप निकालें और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें तो फिर वो गलत माना जाएगा, आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। त्रिज्या हो गई 3.5/2 मीटर या कह सकते हैं 35/20 और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 से 7/4 मीटर। कितना? 7/4। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर। इसके अंदर रखेंगे तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7/4 गुणा 7/4। 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये कितनी बार कट गया 11 बार और ये 2 बार, तो ये आ जाएगा 77/2। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 8 16, तो 38.5 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। किस गोले का? जिसका व्यास आपको दिया गया है 3.5 मीटर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। 1.75 डेसिमल में ऐसे कर लीजिए या फिर बटे में 20 लगा के करेंगे तो बच्चों ज़्यादा आसान इस तरीके से बनेगा। ये रिप्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं। उत्तर सबका सेम ही आने वाला है, कैसे भी कीजिए। 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात चल रही है अर्धगोले की। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो होता है 2 पाई r स्क्वायर और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठ और आधार का जोड़ देंगे, यहाँ 3 गुणा 22/7। पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान आपको लेना है 3.14। कितना लेना है प्यारे बच्चों? पाई का मान बोला गया है प्रश्न में 3.14 ले लें, और त्रिज्या कितनी है 10, उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 से गुणा करेंगे 12, हासिल 1 4 9.42 और ये गुणा 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा
942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान कैलकुलेशन है बच्चों, देख लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र भाग का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर आप रखेंगे तो 942 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर का मान 10, पाई का मान 3.14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए अब अगला प्रश्न देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दो स्थितियां हैं। पहला केस आपके पास है r बराबर 7 सेंटीमीटर। दूसरा केस आपके पास क्या है? दूसरा केस आपके पास है r बराबर 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इस केस के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इस दूसरे केस के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्थितियों में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, A1 अपॉन A2 निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 पाई 7 का स्क्वायर बटे 4 पाई 14 का स्क्वायर, और यहाँ 4 से 4 पाई से पाई कट गया, 7 गुणा 7 बटे 14 गुणा 14 हो गया, और ये 7 से 2 बार, ये भी 7 से 2 बार, तो ये आ गया 1/4। 1/4 आने का मतलब अभिष्ट अनुपात कितना आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। अगर गुब्बारे की त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो दोनों स्थितियों में आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात निकालना है और अनुपात में ये राशियां कट जाएंगी। 4 पाई से 4 पाई, आप त्रिज्याओं का r1 अपॉन r2 स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास अभिष्ट गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन है, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सूत्र में रखिए और आपके पास आंसर है। पहले गुब्बारे की त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर थी तब आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर 7 से 14 हो गई तब आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद में आपको अनुपात निकालना था प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, दोनों का भाग लगा दिया 1/4, यानी कि वांछित अनुपात 1:4 आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन आप रख लीजिए, अच्छा लगेगा इस तरीके से कॉपी में करेंगे तो। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। रुपए 16 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कहानी क्या है बच्चों? कहानी है आपके पास ये एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। आपको क्या करवाना है? इसके आंतरिक भाग में कलर करवाना है, कलई करवानी है ये इस वाले भाग में, और इस पर कलई करवाने का खर्च आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करवाने का खर्च आपको दिया गया है रुपीज 16 रुपए लगेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कलई करवाओगे तो 16 रुपए लगेगा। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई का खर्च कितना हो जाएगा बच्चों? रुपीज 16/100। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे कितने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कलई करवाना है तो मैं गुणा करके निकाल लूँगा ना। तो हमारा प्रश्न बन गया क्या? हमारा प्रश्न बन गया कि ये आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्या है, आप क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। तो अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सभी को पता है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप रख दीजिए 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मतलब 10.5/2 गुणा 10.5/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। बटे में 2 क्यों लगाया हूँ? क्योंकि व्यास 10.5 है तो त्रिज्या 10.5/2 हो जाएगी।
यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 105/20 गुणा 105/20। अब हम करते हैं काटा पीटी, तो 5 से काटिए, 5 से 21 बार, ये 4 बार, ये 5 से 21 बार और ये 4 बार, ये 2 से ये कितनी बार, 2 बार, ये 2 से ये कितनी बार, 11 बार, और ये कितनी बार, 3 बार। तो आपके पास बच गया 11 गुणा 3 गुणा 21, कितना बच गया बच्चों, यहाँ आ जाइए, 11 गुणा 3 गुणा 21, 11 गुणा 3 गुणा 21 बटे 4, यानी कि 33 गुणा 21, 33 गुणा 21, 33 का पढ़ा एक बार, 3 और 2 बार, 66 और 3 69/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब मुझे कलई करवानी है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। 1 सेंटीमीटर का अपन ने पहले ही पता कर लिया है कि 16/100 रुपये लगेंगे। तो आप इस क्षेत्रफल को गुणा कर दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए 16/100 गुणा कर दीजिए 693/4 से, या फिर 173.25 से, क्यों से इस 4 से ये कट गया 4 बार, ये कट जाएगा कितनी बार बच्चों, 25 बार कट जाएगा, और 25 का भाग लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 27 रुपये 72 पैसे, 27.72 कितना आ जाएगा, ₹27.72। यानी कि इस आंतरिक भाग पर कलई कराने का खर्च है 27 रुपये और 72 पैसे। कैसे करेंगे भाई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा था 16, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च निकालिया, 16/100 हो गया। अब बस इतना सा पता कर रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर पर कलई करवाना है। कलई हमें आंतरिक पृष्ठ पे करवानी है, आंतरिक पृष्ठ वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है। कैलकुलेट किया तो 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर या 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। उसको हमने 100 से गुणा कर लिया, तो 27.72 हमारे पास अभिष्ट व्यय आ गया, अभिष्ट खर्चा आ गया। कैसे लिखेंगे नोटबुक में देख लीजिए। इस तरीके से एक कटोरा है, कटोरे की त्रिज्या, व्यास आपको दिया गया है, 10.5, त्रिज्या हो जाएगी 5.25 या 105/20। तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलाई कराने का खर्च है 16 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल उसके बाद में 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे, 27.72 रुपये आपके पास क्या जाएगा, अभिष्ट व्यय आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब 4πr² बराबर, अगर 154 है ना तो r निकाल के दिखाओ। अभी निकालते हैं, 4 से इसको काटा, 4 तिया 12, 3 बच गया, क्या कितना बच गया बच्चों, 4 तिया 12, 3 बच गया 34। तो 4 से तो नहीं कटने वाला, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 4 गुणा 22/7 गुणा r² बराबर 154। 22 से तो कटेगा, 22 7 154 होता है, r² बराबर 7 गुणा 7 49, 7 गुणा 7 49, और ये मल्टीप्लाई वाला 4 इधर डिवाइड में, r बराबर हो जाएगा 49/4 का रूट, यानी कि 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3.5। आसान है बच्चों। 4πr² बराबर 154 दे रखा था, r² आपने निकाल लिया है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर आपकी अभिष्ट त्रिज्या आ जाएगी। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अच्छा, तो बात चल रही है किसकी, पृथ्वी की और चंद्रमा की, पृथ्वी की और चंद्रमा की। अब अगर पृथ्वी का व्यास अगर x है, पृथ्वी बड़ी है तो बड़ी के लिए बड़ा R ले लेते हैं काम में, तो 2 कैपिटल R अगर x है
तो फिर चंद्रमा का व्यास यानी कि छोटू आर टू छोटू आर कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि x/4। ये बात आपको समझ में आई क्या मेरी भाई? अगर आपने पृथ्वी का व्यास x माना तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग चंद्रमा का व्यास x/4 हो जाएगा। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या आपने r मान रखी है। त्रिज्या अगर आप r मानते हैं, इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या छोटू r है, तो देखिए आपको पता चल गया कि व्यास इसका अगर x है तो उसका x/4 होगा। तो इसकी त्रिज्या तो हो जाएगी x/2 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी x/8। ये बात समझ में आई क्या भाई? व्यास 1/4 था तो त्रिज्या 1/8 हो जाएगी। अच्छा, पृथ्वी का एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई r स्क्वायर यानी कि पाई x स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 से कट गया। एरिया ऑफ मून चंद्रमा का एरिया हो जाएगा 4 पाई r यानी x/8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों पाई x स्क्वायर बटे 16। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 को 4 से काटेंगे 16 आ जाएगा। आपको निकालना है इन दोनों के यानी कि चंद्रमा इन दोनों का मतलब पहले चंद्रमा और फिर एरिया ऑफ अर्थ। चंद्रमा और पृथ्वी के एरिया का क्या निकालना है अनुपात। तो चंद्रमा का कितना है पाई x स्क्वायर बटे 16, पृथ्वी का कितना है पाई x स्क्वायर। तो ये हो गया पाई x स्क्वायर बटे 16 पाई x स्क्वायर, पाई से पाई x स्क्वायर से x स्क्वायर 1/16 यानी कि वांछित अनुपात 1/16 आ गया। अगर चंद्रमा की त्रिज्या चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1/16 आएगा। कॉपी में कैसे लिखेंगे? बात तो समझ में आ गई ना। माना पृथ्वी का व्यास x है तो चंद्रमा का व्यास x/4 हो जाएगा क्योंकि 1/4 है। पृथ्वी की त्रिज्या x/2 हो जाएगी और चंद्रमा की त्रिज्या x/8 हो जाएगी। पृथ्वी का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर से निकालेंगे तो पाई x स्क्वायर आ जाएगा और चंद्रमा का कितना जाएगा पाई x स्क्वायर बटे 16। दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो 1/16 अभिष्ट अनुपात आ जाएगा। 1/16 आपके पास क्या जाएगा अभिष्ट अनुपात आ जाएगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लीजिएगा बच्चों, इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अगला देखिए 8वां प्रश्न। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। अच्छा, अर्धगोलाकार कटोरा थोड़ी मोटी स्टील का बना हुआ है इस तरीके से। तो ये वो कटोरा है और ये रहा कटोरा। अर्धगोलाकार है और ये मोटाई आपको नज़र आ गई होगी। काफ़ी हमने मोटा बना लिया है। तो ये मोटाई कितनी है बच्चों? अगर हम देखें तो ये मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या ये वाली त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर और ये मोटाई आपको पता ही है 0.25 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इतना समझने में तो कि भाई आंतरिक त्रिज्या 5 है और मोटाई 0.25 है। तो अंदर से नापेंगे ना, केंद्र से अंदर तक नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर और बाहर तक नापेंगे यानी कि बाहर की त्रिज्या नापेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर आएगी। तो आंतरिक त्रिज्या यानी कि छोटू आर 5 सेंटीमीटर। मोटाई स्टील की मोटाई यानी कि इसकी जो डेप्थ है मोटाई वो कितनी है 0. गहराई या मोटाई 0.25। इसलिए
बाह्य त्रिज्या हम मान लेंगे, मान क्या लेंगे, निकाल लेंगे, जोड़ देंगे 5 में 0.25, तो ये आ जाएगी 5.25, यानी कि 525/100, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 21/4 सेंटीमीटर किस क्या आ जाएगी, इसकी बाह्य त्रिज्या आ जाएगी। और जैसे ही बाह्य त्रिज्या 21/4 सेंटीमीटर आएगी, आप कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो बाहरी हो जाएगा 2πr², बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एक्सटर्नल कर्व सरफेस, वो हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है 21/4 गुणा 21/4, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 3 बार कट गया, ये आपके पास, अच्छा ये 2 बार कटा था, और ये 2 से ये 11 बार, तो आ गया 11 गुणा 3 गुणा 21, 11 गुणा 3 गुणा 21/4। अभी अपन ने किया है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको 4 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, कई सारी कैलकुलेशन आपको याद ही हो जाएंगी कि क्या आने वाला है, कई सारे सवाल एक ही जैसी कैलकुलेशन से हो जाएंगे। समझ में आई क्या बात? अब देखते हैं आगे। इस तरीके से आप कर लेंगे, बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए, इस तरीके से कर लेंगे। ये जो शब्द होंगे, जो लैंग्वेज होगी, वो आप इस तरीके की यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9 GBQ, आखिरी क्वेश्चन है 13.4 का। तो इसमें देखिए बच्चों ध्यान से, इस तरीके से आपको एक बर्तन दे रखा है बेलनाकार, उसके अंदर एक गोला डाला हुआ है ना, गोला डाला हुआ है दिख रहा है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। अच्छा, ये जो बेलन है ना, इस गोले की त्रिज्या r है, इसको पूरी तरीके से घेरा हुआ है। इसका मतलब इस बेलन की त्रिज्या, इस बेलन का व्यास 2r रहा होगा, जितना भाई ये गोला है पूरी तरीके से घेरने का मतलब है ये इसको बिल्कुल टच किया हुआ है बाहर से। इसका मतलब इस गोले का व्यास और बेलन का व्यास बराबर है, और ऊपर से भी टच करने का मतलब है इस बेलन की ऊंचाई और इस गोले का व्यास बराबर है। ये बात आपको समझ में आई क्या? पूर्णतया घेरे हुए होने का क्या मतलब है? ऊपर से टच, नीचे से टच, मतलब बेलन की ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर, बेलन का व्यास भी गोले के व्यास के बराबर। आपको ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्ञात क्या करोगे? गोले की त्रिज्या अगर r है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr² हो गया, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो आप लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, क्योंकि गोले की त्रिज्या r है इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब आगे की चर्चा करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन वो होता है 2πrh। पढ़ा है ना हमने, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह बेलन की त्रिज्या और वो गोले की त्रिज्या के बराबर है h की जगह क्या 2r, 2 दूनी 4 हो गया πr²। तो पूरी तरीके से ढका हुआ है। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया उस गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। देख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके बराबर होगा किसके? जो आपके पास गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आएगा। बात समझ में आ गई क्या? किस तरीके से उत्तर देंगे? पहला प्रश्न दे दिया उत्तर, दूसरे का उत्तर हमने दे दिया है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। गोला बेलन के अंतर्गत है इसलिए उसकी ऊंचाई व्यास के बराबर होगी, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।
4 पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये इसको गुणा करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है बच्चों, इसी के अंतर्गत तीसरा सवाल पूछा गया है, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। इसका मतलब आपको निकालना है गोले का क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों कितने आए हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1:1 आपके पास अभिष्ट अनुपात आ जाएगा। लिख देंगे बच्चों इस तरीके से, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिष्ट अनुपात आ जाएगा 1:1। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13.4 के सारे सवाल हल करने में आसानी से हमने हल कर लिए हैं। बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कहीं आप गुणा गलत न कर दें, जोड़ने में कहीं गलती न हो जाए, काटने में गलती न हो जाए। अगर ये गलतियां आपने नहीं की हैं तो आपको सिर्फ सूत्र लगाना है और ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपका उत्तर पक्का आने वाला है। ये भी ध्यान रखिए कि सूत्र किसका लगाना है, क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कि आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे कहा है, सिर्फ वक्र भी नहीं कहा, संपूर्ण भी नहीं कहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो फिर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाल के देना है। समझ में आ गई बातें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब तक जो हमने पढ़ लिया है, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो या गोले की बात हो, उन सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों पर आधारित प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए बच्चों। ठीक है, खुश रहिए, धन्यवाद।